जालौन में मजहब है इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र पर अमर्यादित तथा गलत टिप्पणी करने के विरोध में स्थानीय मुसलमानों ने नाराजगी जताते हुए उप जिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह को 2 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही करने की मांग उठाई है। मंगलवार को खानकाहा शरीफ मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती मौलाना अशफाक अहमद बरकाती तथा मुड़िया गुम्मत मस्जिद के इमाम हाफिज दाबर रजा के नेतृत्व में कालपी नगर की मस्जिदों के इमाम तथा मुसलमान तहसीली परिसर में एकत्रित हो गए। कार्यालय में उप जिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह को महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित 2 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन सौंपते हुए मुफ्ती अशफाक अहमद बरकती ने कहा कि इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र पर सरल द्वीप के मठाधीश रामगिरी महाराज के द्वारा मर्यादित तथा गलत टिप्पणी की गई है। इस वजह से हम सब मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तथा दिलों में चोट पहुंची है। ज्ञापन में मांग उठाई है कि पैगंबर के चरित्र पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जाए तथा देश में नफरत का माहौल उत्पन्न करने वालों पर पैनी नजर रखी जाए तथा अमन शांति तथा सद्भावना बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाए। ज्ञापन देने वाले लोगों में प्रमुख रूप से मौलाना रिजवान नूरानी मस्जिद सहित तमाम लोग शामिल रहे। माननीय उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है। जिस तरह से महाराष्ट्र की लगातार टिप्पणी करी जा रही है, इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र की जो घटना है ये संतों की ये भाषा नहीं होती। संतों का काम होता है कि वो जिस धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म के जो अनुयायी हैं उनको अपना इंसानियत का पाठ पढ़ाएं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, ना कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। ये भाषा नहीं होती है। और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आज एहतजाज हम लोगों ने किया है, जिसे आप विरोध कहते हैं। वो एसडीएम साहब को हमने अपनी मांग को राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री महोदय तक और जो संसद भवन में जो बैठे हैं स्पीकर महोदय, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारे ये उलमा इकराम गए थे। उनके साथ ये नाचीज भी, ये सब आवाम के साथ शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज कराया है। और सरकार की शान में जो गुस्ताखी की है हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो वहाँ पर इस वक्त महाराष्ट्र में हो रहा है और गवर्नमेंट को इस तरह से आप फेलियर अपना बता रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर तब होता है जब आप पूरी तरह से हाथ खड़े कर दें। आप मुल्क में नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देशों से जो संबंध, अरब देश जिसे कहते हैं, इनसे हमारे डिप्लोमेटिक संबंध हैं, रिश्ते हैं। हमारा मकसद एहतजाज से तस्वीर कशी नहीं, फोटो खिंचाना नहीं, भीड़ इकट्ठा करना नहीं। सिर्फ हमारा मकसद ये था कि हमारी आवाज़ मुल्क की इक़्तिदार आला बिलखुसूस सदर जमहूरिया तक पहुंचाई जाए कि जो कुछ भी महाराष्ट्र के उस नाम नहाद बाबा ने पैगंबर इनकलाबी के बारे में कहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दस्तूर हिंद के मुताबिक उसके सज़ा का इंतखाब किया जाए ताकि आइंदा कोई भी सरफिरा हिंदुस्तान के किसी कोने से इस किस्म की हरकत न कर सके। ये हमारा मुतालबा है। यदि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कह रही है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, भाई जब तो हम सदर जमहूरिया से ये इस्तेगासा पेश कर रहे हैं। अगर वहाँ की हुकूमत उस पर कोई तवज्जो नहीं देती है तो हमारा मुतालबा सदर जमहूरिया से है। सदर जमहूरिया इसके बारे में सोचे, हमारी दर्द को समझे, कौम मुस्लिम की आवाज़ को समझे। हम पुरअमन तरीके से हमने ये अपना पैगाम दे करके ये बताना चाहा है कि हम सब अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जरा भी अगर किसी ने हम पर कोई किसी तरह की तनकीद की तो हमारी मोहब्बत हमको बरंगेज़ा कर देती है। फिर हम ये नहीं चाहते कि हमारे कौम, हमारे बच्चे ये सड़कों पे आए। हम अमन वाले लोग हैं। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं कि उस नाम नहाद बाबा के खिलाफ दस्तूर हिंद के मुताबिक कोई सजा का इंतखाब किया जाए। एक सवाल और है, यदि आप अपने अगर बोले कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? भाई ऐसा है, राजनीति क्या रहेगी। हमारे और भी ये कालपी शहर छोटा शहर है, बाकी और भी हमारे शहरों में जो हमारे रहबरान हैं, जो हमारे पेशवा हैं, उनके जो मशवरे होंगे उन्हीं के मशवरे से काम होगा। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करेंगे।